हेलो बच्चों, आपका आज फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल पाठशाला पे। आज हम दूसरी लकार स्टार्ट करेंगे। लकार का नाम है लिट लकार। पहला रूप आपका बनेगा भविष्यति। तो सबसे पहले लिखेंगे भू, जस्ट उसके सामने भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भुवादयो धात्वा सूत्र से भू की धातु संज्ञा, लह कर्मणि च भावे च कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाची में लकारों की प्राप्ति, यानी कि पिछली वाली सिद्धि के ऊपर के 3 सूक्त सेम रहेंगे। लकार का सूत्र चेंज होगा, वो है लिट से चा। सामान्य भविष्यत काल के अर्थ में धातु के परे लिट लकार का आगम या प्राप्ति जो भी हो आप चाहे लिख सकते हैं। तो भू धन लिट, तो लिट के ऋकार और टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धनला, तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस ततताम झा थसथाम ध्वम इड बहिन हिड। इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति करेंगे और फिर लाह परस्मय पद सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा करेंगे। फिर से 7 कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से ही प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। फिर तिंगस त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के टिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तत्पश्चात तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सह सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। तत्पश्चात द्वियुक्त द्विवचन तथा प्रथम पुरुष का है, इसलिए शेषे प्रथमा सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की विवक्षा में तिप प्रत्यय की प्राप्ति। तो तिप के पकार की हल्लंतम से इत संज्ञा करेंगे और तत्से लोपा से लोप, तो बचेगा भू धन ती। धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से ती की यानी कि तिप की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। फिर कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी किंतु निषेध होएगा सैताशी लिंग लिटोह सूत्र से। देखिए लुट लकार में ताश प्रत्यय का आगम हुआ था, वही इसी सूत्र से लिट लकार में श्या प्रत्यय का आगम होगा। तो सैताशी लुटोह सूत्र से लिट लकार परे होने के कारण भू के परे श्या प्रत्यय का आगम। फिर सामने जिसके लिखेंगे भू धन श्या धन ती। आर्ध धातुकम से सा सूत्र से स्या की आर्ध धातुक संज्ञा हुई। फिर अद्यंतौ टकितो सूत्र की सहायता से तत्पश्चात आर्ध धातुक सेड वलादे सूत्र से वलादि आदि धातुक प्रत्यय स्या के परे रहते इट का आगम। तो भू धन इट धन स्या धन ती। फिर इट के टकार का अनुबंध लोप। फिर यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा करेंगे, तो इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो भू धन ई धन स्या धन ती बचेगा। फिर सार्वधातुक धातुकयो सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय ती के परे होने के कारण अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश, यानी कि इसे पहले करते आए हैं भो धन ई धन स्या धन ती। फिर एचोयवायावा सूत्र से भो के ओ को अव आदेश, तो भव हलंत धन ई धन स्या धन ती। इसमें ये सूत्र चेंज होगा। आदेशः प्रत्ययो सूत्र से
जो स्या का शा है उसको मूर्धन्य सा की प्राप्ति होगी। तो फिर अजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र लगाएंगे, समस्त वर्णों को मिला देंगे तो उक्त रूप सिद्ध होगा भविष्यति इति सिद्धम। नेक्स्ट सिद्धि है भविष्यता। तो इसमें तस् प्रत्यय की प्राप्ति होगी और तस् के सकार का निषेध करेंगे, तभी तो हम विसर्ग करेंगे ना। तो सिद्धि स्टार्ट करते हैं। भू जैसे उसके सामने भू सत्याय सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में, भूवादयो धातुवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा हुई, ला कर्मणि चा भावे चा कर्म केभ्यः सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति, फिर लिट से चा सूत्र से सामान्य भविष्यत काल की विवक्षा में धातु से परे लिट लकार का आगम, फिर लिट के ऋकार और टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ला, फिर तिप तस झी सित थस था मिप वस मस ततताम झा थासथाम ध्वम इड वहीम इड। इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति, फिर ला परस्मय पदम सूत्र से 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा होगी। अब ऊपर वाला आप लोग फिर से रिवीजन कर लीजिए, फिर मैं आगे का बताती हूँ। तत्पश्चात आप लगाएंगे से सात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मने पद के निमित्त से ही प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा, फिर तिंगस त्रीणी प्रथम मध्यमो उत्तम सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा होगी। तत्पश्चात तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा होगी। अब ऊपर वाला फिर से आप देख लीजिए, फिर नेक्स्ट सूत्र बताते हैं। फिर लगाएंगे दो क्यों द्विवचनिक वचने तथा से प्रथमा सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में तस् प्रत्यय की प्राप्ति, फिर हलंतम से तस् के सकार की संज्ञा प्राप्त थी किंतु तुस्मा सूत्र से न विभक्तौ तुस्मा सूत्र से इसका निषेध करेंगे, और फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंग से सार्वधातुकम सूत्र से तस् की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। तत्पश्चात कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति किंतु सैताशी लिंग लुटोह सूत्र से भू के परे रहते श्या प्रत्यय का आगम, तो भू धन श्या धन तस। तत्पश्चात आपका लगेगा आर्धातुकम शेषा सूत्र से श्या की आर्धातुक संज्ञा, अद्यंतो टकितो सूत्र की सहायता से, और फिर आर्ध धातु के शेड वलादे सूत्र से वलादि आदि धातु प्रत्यय श्या के परे रहते इट का आगम, तो भू धन इट धन श्या धन तस। तत्पश्चात इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ई धन श्या धन तस। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा, सार्वधातुक धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय तस् के परे होने के कारण अलो अंतस्य सूत्र की सहायता से भू को गुणादेश, तो भू धन ई धन श्या धन तस।
तत्पश्चात आप लगाएंगे एचो ए वायावह सूत्र से भो के ओ को अब आदेश, तो भव हलन धन ई धन श्या धन तस। फिर आदेशा प्रत्ययो सूत्र से श्या के शा को शा आदेश, तो भव हलंत धन ई श्या धन तस। फिर सजसोरु सूत्र से तस के सकार को रू आदेश। फिर उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र से तस के सकार जो था उसको रू आदेश किया था, रू के ऊ की संज्ञा करेंगे और तस से लोपा से लोप कर देंगे। और फिर खरवसाने विसर्जनीय सूत्र से उसी रा को विसर्ग कर देंगे। और अंजीनम वर्ण परेड संयोजन सूत्र से सभी वर्णों को मिला देने पर भविष्यतः रूप सिद्ध हुआ इति सिद्धम। नेक्स्ट सिद्धि है आपकी भविष्यन्ति। इसमें आपको झी प्रत्यय प्राप्त होगा। तो भू जस्ट उसके सामने भू सत्तात्मक सूत्र से सत्तात्मक अर्थ में भूवादयो धातवा सूत्र से भू की धातु संज्ञा, ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्य सूत्र से कर्तृवाच्य में लकारों की प्राप्ति। तत्पश्चात लिट से चह सूत्र से सामान्य भविष्यत काल की व्याख्या में धातु से परे लिट लकार का प्राप्ति। तो भू धन रिट। फिर रिट के ऋकार और टकार का अनुबंध लोप करेंगे तो बचेगा भू धन ला। फिर तिप तस झी सिप थस था मिप वस मस तताताम झा थासा थाम ध्वम इट वहिम हिड। इस सूत्र से 18 ला देशों की प्राप्ति और लह परस्मय पदम सूत्र से इन 18 ला देशों की परस्मय पद संज्ञा। ये ऊपर वाला आप देख लीजिए, फिर मैं आगे पढ़ाऊं। फिर आएगा आपका शेषात कर्तरी परस्मय पदम सूत्र से आत्मनिक पद के निमित्त से हीन प्रथम 9 लादेशों की परस्मय पद संज्ञा हुई। तत्पश्चात तिंगस त्रिणी प्रथम मध्यमोत्तम सूत्र से तिंग के तिकों की क्रमशः प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हुई। तत्पश्चात तान्येक वचन द्विवचन बहुवचन एक सा सूत्र से उन्हीं तिंग की पुनः एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हुई। फिर बहुसु बहुवचनम तथा शेषे प्रथमा यानी कि प्रथम पुरुष में है अभी और बहुवचन का है इसलिए बहुसु बहुवचनम सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की व्याख्या में जी प्रत्यय की प्राप्ति। तो भू धन जी। जो अंतः सूत्र से जी को अंति आदेश होता है, पहले आपको बता चुके हैं। अंत आदेश होता है पर जी की ई जो है वो अंत में मिक्स होती है, इसलिए अंति इसको लिखते हैं। फिर धातु सूत्र के अधिकार से तिंगसित सार्वधातुकम सूत्र से अंति की सार्वधातुक संज्ञा करेंगे। फिर कर्तरी सब सूत्र से सब प्रत्यय की प्राप्ति थी, किंतु शैताशी लिंग लिटोह सूत्र से भू के परे रहते श्या प्रत्यय का आगम। फिर आर्धातुकम शेषा सूत्र से स्या की आर्धातुक संज्ञा करेंगे और अद्यंतौ टकितौ सूत्र की सहायता से आगे भी मैं बताऊंगी। पहले ये आप ऊपर वाला देख लीजिए, लिखना हो लिख लीजिए। फिर आर्धातुक सेड वलादे सूत्र से वलादि आदि धातुक प्रत्यय श्या के परे रहते इट का आगम। तो भू धन इट धन श्या धन अंति। तो इट के टकार का अनुबंध लोप करेंगे
तो बचेगा भू धन ई धन स्या धन अंति। यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम सूत्र से भू की अंग संज्ञा और सार्वधातुक धातुकयोः सूत्र से सार्वधातुक प्रत्यय जी के परे होने के कारण अलो अंतस्य की सहायता से भू के ऊ को गुणादेश यानी कि भो धन ई धन स्या धन अंति। फिर एचो अवयवा सूत्र से भो के ओ को अव आदेश, तो भव हलंत धन ई धन स्या धन अंति। आदेशः प्रत्ययो सूत्र से स्या के सा को शा आदेश और अंजीनम वर्ण परेण संयोजन सूत्र से सभी वर्णों को मिला देने पर भविष्यंती रूप सिद्ध होगा। तो ये पहले आप ऊपर से देख लीजिए फिर से। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, आगे की मैं कल बताऊंगी। मध्यम पुरुष स्टार्ट करेंगे कल से। तब तक के लिए